बच्चों, कल मैं आप लोगों को समझा रहा था अवतल दर्पण के लिए। उसकी मैंने 6 स्थितियां बताई थी। अवतल दर्पण पे अगर हम प्रतिबिंब को देखना चाहें तो उसका प्रतिबिंब जो है 5 स्थिति में हमने बताया था कि वास्तविक माने उल्टा, और एक स्थिति में हमने बताया था कि वो आभासी, और जब आभासी होगा तो सीधा बनता है। अवतल दर्पण में मैंने एक चीज और बताया था, जो हम फोकस और ध्रुव के बीच में जब छठी स्थिति में रखते हैं तो आभासी और सीधा बनता है, लेकिन वस्तु की आकार से बड़ा बनता है। दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा। तो 5 स्थितियों में बन रहा था, वस्तु की अपेक्षा छोटा भी बन रहा था जब अनंत पर था, वस्तु की अपेक्षा जब सेंटर पे था, वक्रता केंद्र पर था, तो सेम साइज भी बन रहा था। एक स्थिति ऐसी थी जिसमें वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बन रहा था, तो छोटा भी बनता था, बराबर भी बनता था और बड़ा भी बनता था। 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनता था। लेकिन जब छठी स्थिति आई अवतल दर्पण, तो उसमें आपका वस्तु से प्रतिबिंब जो है बना, आभासी बना और सीधा बना, लेकिन वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना। अब हम उत्तल के लिए 2 स्थितियां हैं। उत्तल के लिए कितनी स्थितियां हैं? 2। क्यों 2 हैं? अवतल के लिए 6 क्यों हुई, वह भी जानेंगे। क्यों इसके लिए 2 ही स्थितियां हो पाती हैं, उसको भी जानेंगे। और बनता है अवतल में तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार से बन सकता है, लेकिन उत्तल में सिर्फ आभासी और सीधा बनता है। डायग्राम मैंने आपको बताया था, उन 6 डायग्राम को आपको देखना था। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, इसको पहले जान लो, तब उत्तल की 2 स्थितियों के बारे में भी हम लोग जान लेंगे और उसके उपयोग को जान लेंगे। बस इतना याद जानना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग, जो टार्च होती है, सर्च लाइट होती है, वाहन जो होता है, हेडलाइट जो होती है वाहन की, तो उसके आगे कांचनुमा बना होता है, वो अवतल दर्पण होता है। उसमें जब प्रकाश जाता है तो अंदर से वो दबा हुआ है, और बाहर से आप जब टच करोगे उस हेडलाइट को तो उठी हुई लगती है, लेकिन प्रकाश तो अंदर से जा रहा है। उसका काम क्या है? लाइट को फैलाना, लाइट को फैलाना। जो प्रकाश किरण पुंज निकल रहे हैं उसे वो फैला देता है, बिखेर देता है। क्या फायदा होगा? इससे हमें काफी दूर तक और फैल कर जो है दिखता है। तो अंधेरे में भी हम ज्यादा दूर तक देख पाते हैं, अगल बगल क्या है उसको भी देख पाते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया। इसके अलावा चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब अगर देखना है, आप जाते हो शेविंग कराने, जैसे मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, दाढ़ी और मूंछ आती है मुझे, बाल भी हैं, आप छोटे हो तो बाल तो कटवाने आप शेविंग में जाते हो, तो वहाँ कांच लगे होते हैं। उसमें अगर आप अपने आप को देखते हैं तो कांच में आप थोड़ा बड़े बड़े दिखते हैं। बड़ा क्यों दिखते हैं, क्या बात है? जिससे कि बड़ा होगा, अगर आपका सर बड़ा हो जाए देखने को किसी को, तो उसमें से ज़्यादा आसानी से उसको बाल दिखेंगे और काटेगा, तो बड़ा है उसका। फिलहाल आप जो है रूरल एरिया में रहते हैं तो आप छोटे छोटे सैलूनों में जाते हैं तो 1-2 कांच से भी वो काम कर लेता है। लेकिन आप किसी अच्छे सैलून में जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि कांच कैसे लगाए गए हैं और अवतल दर्पण के कांच कैसे लगाए गए हैं और कैसे उसका उपयोग कर ले रहा है। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वह भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग कर लेता है, जिससे उसको कोई वस्तु बड़ी दिखती है तो दांत उसको देखना है और दांत के अंदर तक देखना है, उसमें कीड़े मकोड़े या कहाँ टूट फूट क्या दिक्कत है।
अवतल दर्पण के कई उपयोग हैं, यहाँ उसके बारे में बताया गया है, मैंने आपको बता भी दिया। जरा इस पर आओ, ये है उत्तल दर्पण। ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है बेटा ये। अभी हम परावर्तन सीख रहे हैं, जब अपवर्तन सीखेंगे तो हम दर्पण पे ना सीखकर लेंस पे सीखेंगे, वो अभी आगे। अभी फिलहाल हम परावर्तन सीख रहे हैं और इसमें हम दर्पण पे सीख रहे हैं। समतल को दर्पण पे जो वस्तु जितनी बड़ी है उतनी ही दिखती है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब बनना, उसके लिए स्थितियां हैं दो। क्यों दो स्थिति है? तो मैंने आपसे बताया था कि अगर मैं प्रकाश को बच्चे लोग जब भी छोड़ूंगा, मैं हमारी पढ़ाई जो है उसमें हम किस ओर से प्रकाश को छोड़ रहे हैं? हमेशा इस ओर से। तो यहाँ पीछे कलई की हुई है और इस ओर उठा हुआ है, तो ये मेरा उत्तल दर्पण होगा। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण अगर ये है तो गोला तो ऐसे बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका ये जो आपका सेंटर है कर्वेचर, वो यहां बनेगा, ना कि यहां बनेगा। जबकि अवतल में किस ओर बना था? इसी ओर बना था। तो जैसे अवतल होता तो यहां कहीं सेंटर होता, यहां कहीं फोकस होता, तो हम 6 स्थितियां इसलिए दिखा पा रहे थे, उस चीज को भी समझ लो। क्योंकि हम तब लिख ले रहे थे कि सी से कुछ परे, सी से और दूरी अनंत पर हमें लिखने को स्थितियां मिल रही थी, और हमारा उसी हिसाब से जो है प्रतिबिंब भी बन रहा था। हम सी पर रख ले रहे थे, हम सी और एफ के बीच में कहीं रख ले रहे थे, हम एफ पर रख ले रहे थे, हम एफ पी आपके ध्रुव और एफ के बीच में, तो 6 स्थितियां बन जा रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है उसको जानो। इसमें इस ओर कुछ है ही नहीं, इस ओर कुछ है नहीं, तो क्या नहीं है? अरे भाई, ध्रुव यहां हो गया, इसका फोकस वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की आधी दूरी फोकस हो गया। क्योंकि गोला इस ओर है तो इसका केंद्र इस ओर हो गया, प्रकाश को इसी ओर से छोड़ना है। तो हम रखें कहां? हम रखते हैं कहां? एक बार हम अनंत पर रख देते हैं वस्तु को, और एक बार ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं रख देते हैं वस्तु। दो ही स्थितियां हमारे पास बनती हैं। नहीं समझ पा रहे? यहाँ कोई सी एफ कुछ तो है नहीं कि उसके बीच में रखा, उसके बीच में रखा, उसके बीच में रखा, इसलिए इसमें 2 स्थितियां होती हैं। आप समझदार होगे तो इस चीज को समझ लिए होगे, मैंने समझाया। तो 2 स्थितियां क्या है? अनंत पर, मैंने अगर अनंत पर रखा तो इसका प्रतिबिंब F पर बनता है। कहां पर बनता है? F पर। उसमें भी अवतल में जब पढ़े थे उसमें भी अनंत पर रखे थे तो F पर बना था। बात को समझो। लेकिन F उसमें इस ओर था, दर्पण के आगे था, तो वास्तविक और उल्टा कहते थे। इसमें F जो है दर्पण के पीछे है, इसका फोकस जो है दर्पण के पीछे है, तो ये जो बिंदु आकार अनंत पर रखने पर बना वह आभासी और सीधा होगा। तो वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बिंदु आकार आभासी और सीधा होता है। ये पहली स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति हमने इसी को थोड़ा सा ध्रुव के नजदीक ला दिया। तो जब ध्रुव के नजदीक ला देते हैं तो P और F के बीच में, यहाँ F और P के बीच में कहीं बनेगा आपका प्रतिबिंब। इस पहली स्थिति में यहाँ बना था, बहुत छोटा बना था। दूसरी स्थिति में जब यहाँ लाते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, इससे ज्यादा आप कुछ लिख नहीं सकते, तो ये यहाँ बन जाता है। लेकिन वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। और जब हम अवतल पढ़े थे, छठी स्थिति जब हम रखे थे तो बना था, लेकिन वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना था।
वस्तु की अपेक्षा कैसा बना था, बड़ा बना था। ये सब चीजों को आपको समझना है। तो आभासी में दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, इसका मतलब आभासी और सीधा बनता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा दोनों स्थितियों में छोटा बनता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण के भी कुछ उपयोग हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं तो उसमें 2 कांच लगे हुए हैं। मुझे गाड़ी तो मेरी आंखें तो आगे होनी चाहिए क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, तो पीछे कौन हॉर्न दे रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे जानूं? तो मैं हल्का सा अपनी आंखों को ऐसे करके उस कांच में देख लेता हूं, तो कांच में जो भी पीछे लोग हैं वो मुझे दिख जाते हैं। क्यों दिखते हैं? ये जैसे अवतल इमेज को, किसी भी वस्तु की इमेज को बड़ा करता है, उसी प्रकार ये किसी भी वस्तु की इमेज को छोटा करता है। तो गाड़ियां तो बहुत हैं पीछे, लेकिन सारी गाड़ियों को वो छोटे से शीशे में दिखा देता है। छोटे छोटे पीछे लोग हमें दिख जाते हैं। हम अगर उनको साइड देना चाहते हैं तो दे देते हैं, और अगर हम साइड नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देते हैं, हम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और कुछ इसमें क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार आपने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में जाना, उत्तल की 6 स्थितियों के बारे में जाना, अवतल की और उत्तल की 2 स्थितियों के बारे में जाना। क्यों वहाँ 6 स्थिति है, क्यों यहाँ 2 स्थिति है, उसको भी आपने समझा। आपने काफ़ी कुछ जाना। अगर नहीं समझ में आए तो उसके लिए आप जो है कमेंट करें, और उसके उपयोगों को भी आपने जाना, और इसके आगे का हम कल जानेंगे। धन्यवाद।